सर्वदा सर्वदा जी। नारायण रूप संगत मातृशक्ति चर अचर सभी जीवों के चरणों में दास का शत शत नमन। आज दास को आदेश हुआ है, प्रभु कृपा हुई है, गुरु का आदेश है कि कुछ शब्द गुरु के संगत के सामने प्रस्तुत किए जाएं। कुछ प्रेमी, आज का विचार धर्म क्या है। दास गुरु की दी हुई वाणी, गुरु की दी हुई बुद्धि और गुरु के विचारों को ही दास आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। कोई गलती हो तो दास क्षमा प्रार्थी है। जीव जब से शरीर रूपी संसार को धारण करके आया है तब से ही सुख की तलाश में है। लोग बिजी लोग ज्यादा कराते ना इन दिनों। मनुष्य जंगम चर अचर सभी भूत शांति की तलाश में दौड़ रहे हैं। ऐसे करने मनुष्य को संसार में आने की श्रेष्ठता यह है कि उसकी बुद्धि जागृत है और ज्यादा से ज्यादा सोच विचार और छानबीन वाली है। लेकिन ज्यादा चतुर बुद्धि के होते हुए भी वो ऐसे विचार और कर्म करता जाता है जो उसे बंधन दर बंधन फंसाते जाते हैं। ये चोला मिला था बंधन से छूटने के वास्ते, मगर ये तो संसार को देखकर अत्यधिक मोहित हो रहा है। मेरा मोबाइल माया का जाल। खाने पीने सोने देखने सुनने की कोशिश हर जीव को बचपन से लगी हुई है। जिस जिस माहौल में ये जीव चलता है वैसा ही रूप अख्तियार कर लेता है। व्यापारिक घर में व्यापारियों जैसा वातावरण मिलेगा, डॉक्टर के घर में डॉक्टर वाला व्यापार माहौल मिलेगा, वातावरण मिलेगा। यानी कि कहना का तात्पर्य यह है, जिस परिवार में जो कर्म होगा उसी के अनुसार जीव भी अपने को उसके अनुसार बनाने लगता है। जिस घर में जैसा जीव होगा वैसे ही बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी। दूसरे शब्दों में कुछ प्रेमी देखो, अगर कोई प्रेमी डॉक्टर है तो उसके घर में डॉक्टर का ही माहौल होगा। उसको बचपन से ही जिज्ञासा होगी कि डॉक्टर कैसे बना जाए। यही व्यापारियों का है, अगर व्यापार हो रहा है तो बचपन से ही उस संस्कार व्यापार के होते हैं, यानी कि घर में वैसा ही वातावरण बन जाता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि माँ बाप के जीवन का असर बच्चों पे बहुत अधिक पड़ता है। जैसे जैसे वो कर्म करते हैं वैसे वैसे उनकी औलाद भी करती है। अब छोटा सा देखिए, चोरी की जैसे जैसे उसकी संगत होगी वैसे वैसे उसका स्वभाव होगा। चोरी की संगत में चोरी की आदत पड़नी लाजमी है, उससे बचा नहीं जा सकता। अगर कुछ प्रेमियों कोई बच्चा जुआरी के साथ बैठता है तो वो जुआ खेलने की आदत में आ जाएगा। जैसे जैसे बाप दादा भाई बंधु करते वो देखता है, उसके संपर्क में आने से जीव का स्वभाव भी वैसा बन जाता है। कोई जीव ये विचार नहीं करता, जैसे महाराज जी कहते थे, कहां से आया कहां नर जाए कौन तेरो। कोई जीव ये विचार नहीं करता है। कोई निर्मल बुद्धि वाला ही होगा जो ऐसा विचार करेगा। जैसे कबीर, नानक, बुद्ध, रामकृष्ण, महात्मा पूज्य महात्मा मंगत राम जी जैसे अवतारी पुरुष इस संसार में जब आते हैं तो उनके अमली जीवन को देखकर पता चलता है कि संसार जीवन से परे कुछ और ही है।
लाल दास गोविंद भज, आलस मनो त्याग, रक्षक पराया कारज अपना, बरत लियो दिन चार। ये शरीर खाने पीने विषय विकारों के वास्ते नहीं मिला है पूछ प्रेमियों। 4 रोज की जिंदगी है, पता नहीं कब घंटी बज जाए। इस वास्ते जितना भी समय जीवन का मिला है उसमें अच्छे कर्तव्य को धारण करे, ताकि इनको धारण करने से जीव का कल्याण हो जाए। ईश्वर की याद, सेवा, सत सिमरन, परोपकार से परोपकार को यदि इस शरीर से लगाया जाए तो मन को जरूर ठंडक पहुंचती। महाराज जी के भी यही नियम थे, सादगी, सत सेवा, सत्संग, सत्य। इसका मूल चैन मिले। पैदा होने से लेकर हम सभी का पूज प्रेमियों ये अनुभव है कि पैदा होने से लेकर मरने तक ये सोच नहीं आती कि संसार में आने का सार क्या है। जिन्होंने सार को समझ लिया, संसारी लोग उनको पागल कहने लगे, या कहते ये पागल है, ये भगत बना बैठा है, क्योंकि वो संसार की जो क्रियाएं हैं उससे वो अपने आप को अलग रख रहा है। अपने साथ वो ऐसे लोग, ऐसे सज्जन पुरुष जिनमें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, संसारी लोग उनको अपने साथ मिला लेते हैं और उनको भी अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ प्रेमियों मन बड़ा कमजोर, उसे राग द्वेष पसंद है। बड़े भाग्यशाली वो जीव हैं जो सही सोच करके संसार से मुख मोड़ लेते हैं। मन बुद्धि को निर्मल करने का यत्न शुरू कर देते हैं। जिस दिन संसार को नश्वर जान लिया पूज प्रेमियों, मन की दौड़ कहीं और लग जाए। सही सोच करके जो लोग संसार से मुख मोड़ लेते हैं, मन बुद्धि को निर्मल करने की कोशिश करती है। यहाँ गृहस्थी और विरक्ति का मामला नहीं है। जीव चाहे गृहस्थी हो या विरक्ति, जब पावन कर्म होने लगते हैं, निर्मल कर्म होने लगते हैं, यानी प्रभु आज्ञा में समर्पित होने लगता है जीव, तब प्रभु के सिमरन में मन भी जो कि कल्याण को प्राप्त, जिससे वो कल्याण को प्राप्त कर लेता है। अब में दौड़ लगा रहा है कि खाओ पियो और मौज करो। पूरा संसार में देखो, सब लोग दौड़ मची हुई है, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे अच्छे से घूमना, बस यही जीवन का एक सार समझ दिया है कि पता नहीं जीवन कब मिले, क्या मिले। इस समय मौका मिला है, वहां बुद्धि शून्य है, वहां जड़ बुद्धि है, वो इस बात को विचार नहीं करती है कि यहाँ आने का किसी मकसद क्या है। कहते हैं, बैठते हैं, आपस में बात होती है, कहते हैं अभी तो यार खाने पीने का वक्त है, जब बूढ़े हो जाएंगे भजन कर लेंगे। न भगवान भागे जा रहे हैं, न हम भागे जा रहे हैं, भगवान तो प्रायोरिटी में है कहाँ। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो स्थिति क्या होती है प्रेमियों? शरीर कमजोर हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है, जवान लड़खड़ाने लगती है। क्या ऐसी स्थिति में भजन संभव है? इसकी तैयारी पूछ प्रेमियों इसी जितने से जितनी जल्दी हो करने का प्रयास जीव को करना चाहिए। जहां तक धर्म का मामला है प्रेमियों, धर्म का मामला तो सभी लोगों ने, सभी मजमूआना अपने हिसाब से बना रखा है। प्रेमियों, धर्म का मामला वैसे बहुत ही गहन है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। हिंदुओं ने तो अपना धर्म बना रखा है, बड़े बड़े धर्म बने हुए। हिंदुओं ने तो अपना धर्म माना हुआ है कि हमारे बेटे पोते हमारे मरने के बाद हमारा कल्याण कर देंगे, हमारे आवागम मोक्ष दिलवा देंगे, और सिर्फ कर्म कांड करने सब काम हो जाएगा। जाने के बाद होते हैं, बच्चे हैं, सबको तैयारी है, पैसा सब कुछ है, पिंड दान करवा देंगे, ब्राह्मणों को अच्छे से अच्छा भोजन करा देंगे, कपड़े दे देंगे, अरे पैसे दे देंगे, जो चीज सब कुछ दे देंगे, और दक्षिणा दे देंगे,
खुलासी हो जाएगी, उनको मुक्त प्राप्त हो जाएगी। इन इन सोचते हैं इनको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, पैसे से हम सब कुछ करा सकते हैं, मोक्ष में मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये जड़ बुद्धि की सोच है। ऐसे जीव अंधविश्वासी होते हैं। इस भरोसे में रहने वाले लोग हमेशा अंधकार में रहते हैं। अगर अपनी जिंदगी जीते जी कल्याण नहीं किया तो कोई दूसरा कल्याण कभी नहीं करवा सकता। महाराज जी भी कहते थे, जब तक तू अपने कल्याण के खातिर स्वयं सोचेगा, समझेगा, मानेगा और उसके मुताबिक चलेगा नहीं, तब तक चाहे साक्षात ब्रह्म ही आ जाए, तेरा कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी चेतावनी थी महाराज जी की। ये ईश्वर भक्त इस बात को समझते हैं, तो इसलिए ये जीवन कल्याण के वास्ते दिया है। हमें कल्याण अपने आप करना है। कोई भी पीर, पैगंबर, नबी, अवतार कोई भी आपका कल्याण नहीं कर सकता जी। अगर हम सोचते हैं धन दौलत रुपया पैसा पैदा करके इकट्ठा करके किसी से कल्याण कर देंगे, तो ये महज बेवकूफी है। इसमें कहीं भी कोई सार नहीं है। लेकिन क्योंकि दुनिया में है, सब कुछ चमक चाहिए, पैसे से सब कुछ संभव है, ये जड़ बुद्धि की स्थिति है। कुछ लोग धन इकट्ठा करने लगते हैं, वो इसी को अपना धर्म समझते हैं। कोई कोठी बना ली, शादियां, बच्चों की शादियां कर दी, बोले यही हमारा धर्म था, बच्चों की शादियां हो गई, कोठी हो गई, बंगला हो गया, ये धर्म हो गया। व्यापारी कहते हैं हमारा धर्म तो पैसा पैदा करना है, कैसे पैदा करो, पैसा इकट्ठा करना हमारा धर्म है, परिवार पालना है, ये हमारा धर्म है। ये कैसा धर्म है? पूछ रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए जो कर्म हो रहे हैं, जिससे हमें सुख टेम्परेरी मिल रहा है, वो हमारा धर्म हो गया। सच्चा धर्म तो वो है जो दीन दुखियों, यतीमों या गरीबों की सेवा में लगाया जाए। अगर अपने धर्म को, अपनी कमाई को गरीबों में, यतीमों में, दीन दुखियों को में लगाया जाए, तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है और ये बड़ी बुद्धिमानी है। कुछ भी दूसरी बात, अंग्रेज या दूसरे मुल्क वाले भले ही ईश्वर के मसले को नहीं जानते, मगर उनका व्यवहार कितना शुद्ध है। वो जो चीज बताते हैं उतना होता है। अगर किसी आइटम पर वहां पर 20% शुद्धता लिखी है, तो उस पर 20% शुद्धता मिलेगी। हाँ, ईश्वर का ज्ञान नहीं है ज्यादा उनको, ईश्वर का फलसफा नहीं पता है कि ईश्वर का मसला है क्या, लेकिन उनकी अपना व्यवहार इतना शुद्ध है कि जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन इसके विपरीत यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ नहीं हो, आप सब दिनचर्या में देखिए, लाइफ में कहीं भी आप देखिए, दिखाया कुछ जाता है, दिया कुछ जाता है, बगैर मिलावट के तो काम ही नहीं चलता है। खोटी चीज को खरी बताते हैं, घर जाके पता लगता है। प्रेमियों, एक बार अंगूर लेने गया प्रेमी, अपने हाथ से डाले, घर पे आज सड़े हुए निकले। ये कहाँ का धर्म है? हर चीज में मिलावट, हर चीज में धोखेबाजी। दूसरी तरफ देश सेवा का सबसे बड़ा नाश यही विचार करता है। देश सेवा के लिए हम झंडे फहराते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, देश प्रेम के गाने गाते, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद वही व्यवहार, धोखाधड़ी, उल्टा सीधे काम धंधे करना, क्या इससे सुख मिलेगा? क्या यही धर्म है हमारा? धर्म जो है वो सच्चाई पर है। अगर आप सत्यता से काम करते हैं तो वो आपका धर्म। महाराज जी का एक थोड़ा सा लाइन याद आई। एक प्रेमी गए, उन्होंने कहा व्यापार नहीं चलता है, महाराज जी कृपा करो बताइए। महाराज जी ने कहा प्रेमी, गज का नाप ठीक है। महाराज जी अंतर्यामी थे, हर एक की दूर से देख के समझ जाते थे कि प्रेमी किस स्वभाव का है, ये क्या कर रहा है। लेकिन आदमी देश प्रेम करता है, सब व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो विकार है उसको वो दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा है।
खुद गर्ज, इससे क्या होता है, अपवित्र व्यवहार से प्रेम पैदा नहीं होता, क्यों, वहां पर हर जगह अपना स्वार्थ होता है, खुद गर्जी बढ़ जाती है, विनाश और अशांति का जो कि कारण, विनाश और शांति कारण यही है कि हम मनुष्य शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, बुद्धि हमारी परिष्कृत नहीं है। धर्म तो ये है, सच्चा धर्म तो ये है कि जीवन बड़ा पवित्र हो जाए, व्यवहार बड़ा पवित्र हो जाए, लेकिन ये सोचता कौन है? हम तो अपनी कमाई को भी पवित्र करना कहते हैं, हमारी तो नंबर 1 की कमाई है, वो उसके पीछे विचार ही नहीं है किसका शोषण करके कहां से कैसे कैसे पैसे आ रहे हैं, वो हमारे परिवार में जा रहा है, बच्चों में जा रहा है, कितना विनाश हमारा करे, नहीं विचार। तो खुदगर्जी बढ़ती है तो विनाश और अशांति का कारण बनती है। धर्म ये है कि जीवन बड़ा पवित्र हो जाए, व्यवहार पवित्र हो जाए, दीन दुखी की सेवा में मन लग जाए, हमेशा दीन दुखी सेवा की धारणा मन में धारण हो जाए, एक ललक अंदर से पैदा हो बेचैनी कि कैसे लोगों का कल्याण हो जाए, मेरे वास्ते मुझसे क्या हो सकता है। हर एक जीव को ईश्वर रूप आत्मा में समझे। कुछ प्रेमियों, ये लाइन बहुत ही संदेश देती है। अगर हम वसुदैव कुटुंबकम का विचार मन में रखें, सारे जीवों को, पशु पक्षी चराचर सब में अगर जीवात्मा देखते हैं तो हमारा रास्ता कुछ और हो जाएगा, ईश्वर में ही हो जाएगा, सब में प्रभु ही दिखाई देंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो ये भयंकर कलेश और दुख का कारण बनेगा। ये सब सिर्फ क्यों है? ये खुदगर्जी कारण, सिर्फ अपना मैं मेरा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, अपना काम किसी तरह साम दाम दंड भेद बन जाए, बस, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, कितनी परेशानी हो। ये तो महाराज कुछ प्रेमियों, जब तक ईश्वर प्राण नहीं होगा, शुद्ध बुद्धि नहीं होगी, तब तक इस तरह का विचार प्रेमियों मन में नहीं आएगा। ये खुदगर्जी क्या रंग लाएगी कुछ प्रेमियों, ये आने वाले समय पता। जिन लोगों ने ये कर्म किए हैं, शोषण किया है, खुदगर्जी की है, लोगों को धोखा दिया है, उनका जीवन अगर वास्तविक पूछेंगे आप तो रोने वाला। प्रेमियों, मैं जब मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी तो बहुत बहुत बड़े व्यापारी लोग आते थे, बड़ी बड़ी 50-50 लाख की गाड़ियों में, सफेद कपड़े पहने हुए, बहुत प्यार से प्रणाम करते बैठते थे। शाम को जब मैं उनसे पूछता था तो शायद कोई ऐसा प्रेमी होगा जिसके घर आंखों में आंसू ना आए। सभी रो रहे हैं, नानक दुखिया कुल संसार, पैसा अकूत है, सब कुछ है, फिर भी दुखी है, लेकिन ये दुख का कारण वो नहीं समझते। प्रेमियों, जब तक संगत से नहीं जुड़ेगा, किसी अच्छी जगह नहीं जाएगा, अवतारी पुरुष की जीवनी नहीं सुनेगा, तब तक रोता आया जगत में, अंत को रोता जाए, वही स्थिति होने वाली है। प्रेमियों, जब तक आपस में व्यवहार ठीक नहीं होगा, तब तक दूसरे लोग आपसे भी फायदा उठाते रहेंगे। इसलिए सही धर्म को समझो और उसे धारण करो। धर्म की धारणा ही ऐसी है जिस करके खुलासी इन विकारों से होती है। ऐसी धारणा को ही धर्म के रूप में जाने। पवित्र खाना, मीठा बोलना, सादा पहनना, सत्य बोलना, निष्काम सेवा, सत्संग, सिमरन, दो भली करना, ये शुभ गुण हैं धर्म के। लेकिन इनको समझे कौन? इस संसार माया रूपी इस संसार में हर जीव तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, किसी तरह इच्छा पूरी हो जाए, उसे पता ही नहीं है कि मैं इस संसार में जीव क्यों आया है, क्या करने आया है। बस संसार की मोह माया में फंसकर उसी में पूरा अपना जीवन गलतान कर देता है और अंत में रोता हुआ आया, रोता हुआ आया। तो कुछ प्रेमियों, महाराज जी ने जो दिए थे, सादगी सेवा, सत्संग, सत्सिमरण,
5 नियम बताए थे, सादगी, सत्य सेवा, सत्संग, सत्य सिमरण। ये में एक भी अगर सादगी भी अगर अपना ली तो ये जो पेट भरने का मन है, इकट्ठा करने का मन है, खुदगर्जी का मन है, सब खत्म हो जाए। जवान अगर मन में सत्य निष्ठा आ गई तो फिर परेशानी जरूर है कुछ दिन की, लेकिन वो आनंद वो सत्यनिष्ठ ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जीव दया और आत्म पूजा इस समान धर्म नहीं दूजा। कुछ प्रेमियों, सोच के चलो तो झट फैसला हो जाता है, लेकिन इस संसार में कुछ प्रेमियों सोचने का समय ही कहाँ है। सोचने का समय पैदा करने में, साम दाम दंड भेद चलाने में इसमें है, क्योंकि वो खुदगर्जी में है, और खुदगर्जी का इतना बड़ा शूल है कि वो खत्म नहीं होता। आदमी खत्म हो जाएगा लेकिन वो जीवन पर ये स्वभाव अगले जन्म में वो नहीं बदलने वाला है, वो आगे जाके भी कहीं ना कहीं फिर नुकसान करे। तो कुछ प्रेमियों, ये जन्म जो मिला है ये अमूलक। इस अमूलक जन्म में अगर बुद्धि सचेत नहीं हुई, बुद्धि जागृत नहीं हुई, अच्छे कर्म नहीं हुए, तो दुख तो भोलना है, 84 योनि के चक्कर में फंसना ही है। कुछ प्रेमियों, पुनः हम सबको सोच के चलना है कि हमारा जीवन कैसा हो, हम संसार में कैसे विचरें, कैसे शुभ कर्म करें कि लोगों का कल्याण हो, लोगों का कष्ट दूर हो, लोगों को शांति मिले। हर एक जीव मात्र से प्रेम करना। प्रेमियों, ये बहुत बड़ा फलसफा है, लेकिन बहुत ही मुश्किल। हर जीव मात्र से प्रेम करना, परिवार में प्रेम नहीं है, समाज में कैसे होगा, देश में कैसे होगा, दुनिया में कहा, एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। बहुत मुश्किल है हर जीव से प्रेम करना, लेकिन महाराज जी का ये पक्का है, ये धर्म की सीढ़ी है। हर एक से प्रेम करना, किसी का बुरा ना सोचना, अपनी आत्मा सब में जाना, बहुत गुण है महाराज, और उसकी रक्षा करना भी बड़ा और असली। दास फिर भी अंत में पुनः इस बात को कहना चाहता है कि समय सोचने विचारने का है, जितना जल्दी सोच विचार कर लिया जाए बाजी जीत ली जाए। हर एक, फिर महाराज जी की वही बात, हर एक जीव में जीव मात्र से प्रेम करना, किसी का बुरा ना सोचना, अपनी आत्मा सब में जानना और उसकी रक्षा करना ही एक बड़ा और असली धर्म है। कुछ प्रेमियों, इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। कोई त्रुटि हो तो दास क्षमा चाहता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।